तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग बस में बैठ के जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर जहाँ की पूरे राजा महाराजाओं के टाइम से बना हुआ है और जहाँ राजा महाराजा पूजा करते थे और उनके बाद हमें मिली विरासत में उनकी ये यादें और ये मंदिर जिसको हम पूरे सच्चे मन से हमने अपनाया और हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो हमने पहले मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारे, यहाँ पर गुल्लू ने भी उतारे। फिर मैं ना बस में आई थी तो मेरे बाल वगैरह ख़राब हो गए तो मैंने सही ठीक ठाक करे क्योंकि भगवान से मिलने जा रहे तो अच्छे से सज सवज के जाना चाहिए। और ये मेरे देवर जी थे। फिर हम लोग ये आगे पहुँचे। देखिए ये जाने का रास्ता है, उधर से आने का रास्ता है। देखिए हम लोग टेंपल में आए, इन दोनों का लड़ना झगड़ना अभी तक बंद नहीं हुआ। ऐसे करते हैं ये लोग, ये लड़ रहे हैं आपस में कि कौन ब्लॉग में दिखेगा कौन नहीं दिखेगा। ये देखिए मुझे देखिए अकेले कर रही हूँ। कैसे बता सकते क्या? गुल्लू हमें गाइड कर रहा था कि हाथ धोकर और कुल्ला कर कर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। तो मैंने भी हाथ धोया और कुल्ला किया। फिर जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको राजा रणवीर सिंह की है ना यहाँ पे फ़ोटो मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए कितने भक्तों का मेला लगा हुआ है। ये सब है ना रामलला को देखने के लिए आए हैं। इसे रघुनाथ टेम्पल बोलते हैं। ये मंदिर है ना जम्मू के बीचों बीच बसा हुआ है। ये रामलला का मंदिर है। यहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी विराजमान है और रामायण के जितने भी पात्र हैं वो सारे के सारे विराजमान हैं। ये मंदिर है ना हिंदू और सिख और मुस्लिम तीनों कलाओं का मिश्रण से बना हुआ है। और कहा जाता है कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे उन्होंने 1835 में शुरुआत की थी। फिर 1860 में उनके पुत्र महाराजा रणवीर सिंह ने उन्हें संपन्न कराया था। और ये देखिए ये मंदिर के पुजारी जी हैं। और यहाँ पर जब मैं पहुँची ना तो देखिए कितना सारा यहाँ पे पैसा भी इकट्ठा होता है जो इसके मंदिर की देखभाल में और भंडारे में खर्च होता है। और यहाँ पे देखिए बाहु केतु देव जी, शनिदेव के यहाँ पे देखिए आपको जहाँ भी जाओगे आपको तेल मिलेगा। और इनका एक है, इनकी मूर्ति है ना हमेशा काली होती है और चारों दिशाएं थी, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। और फिर है ना ये देखिए पीछे ही वैष्णो देवी माता का मंदिर भी है यहाँ पर। और फिर यहाँ से हम लोग आगे चले तो सारी की सारी दिशाएं होने के बाद है ना यहाँ पे सारी मतलब अलग अलग कमरे बने हुए थे और सेंटर में थी हनुमान जी की मूर्ति। और इधर देखिए हमारा गुल्लू खो गया था जिसे ये रोहित ढूंढ रहे थे। यहाँ पर अलग अलग कमरे बने हुए थे। नीचे शालिग्राम जी विराजमान थे पिंडों के रूप में। और देखिए आत्मप्रतिष्ठा जी, ज्ञान आत्मा जी और प्रद्युम्न जी और सारे के सारे जो भी महाभारत में और उसमें पात्र थे रामायण में सारे के सारे की मूर्ति बनी हुई थी। और हर कमरे में अलग अलग तरीके थे, जैसे ब्रह्मा जी के कितने रूप थे, विष्णु जी के कितने रूप थे और शालिग्राम चारों तरफ शालिग्राम विराजमान थे। और ये देखिए ये लोग वीडियो बना रहे थे। मेरी जो देवरानी है ना उसको है ना देखकर बड़ा ही मन खुश हुआ। देखिए ये मत्स्य अवतार विष्णु जी का, कूर्मा अवतार और फिर उनका ये आएगा नरसिम्हा अवतार। फिर उसके बाद आएगा सेन वैद्य जी थे। और क्या कहते हैं 12 अवतार जिसमें उन्होंने उनकी रक्षा, उसकी पृथ्वी की रक्षा की थी। कपिल देव मुनि जी का भी मंदिर था और सुग्रीव जी का भी था। और उनका लास्ट अवतार काल्की अवतार जो कि आगे भविष्य में जाके अवतरित होगा उसका भी यहाँ पर वर्णन था। और विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का भी यहाँ पर स्टैचू बना रखा था और विष्णु जी की मूर्ति थी। तो ऐसी हम सभी सारी जो मूर्तियाँ हैं, सारी देवी देवता हैं, उनके दर्शन करते हैं। जैसे हर कमरे में घुसोगे आपको नीचे शालिग्राम जी चारों तरफ विराजमान मिलेंगे। सिर्फ जाने आने का रास्ता मिलेगा। ये देखिए टूरिस्ट ये लोग भी देखकर बहुत ये नल का छोटा भाई है। ये हनुमान जी का केस। तो यहाँ पर ये आंटी बता रही है कि वानर सेना जिन्होंने हेल्प की थी उन्हें है ना राम सेवक जी का नाम दिया गया। रामायण के सारे पात्र सेम मूर्ति बैठा हुआ उठ पे ऐसा लग रहा है।
एक्चुअली यहाँ पर गुल्लू ढूंढ रहा था, इसलिए आवाज़ लगा रहा था निशा निशा। कौन हूँ मैं? उसमें दिखते रखते बाबू। और यहाँ पर हम बच्चे को संभालते हुए सारे कच्छ जितने भी निर्मित थे वहाँ के दर्शन कर रहे थे, और इतना मन को लुभाने वाले दृश्य थे। सारे के सारे जो पात्र थे, हम लोग जिनको जानते भी थे, कुछ को जानते भी नहीं थे, वहाँ की सारी जानकारी वहाँ पे लिखी हुई थी। देखो ऋषि मार्कंडेय जी, और भी जैसे लक्ष्मी जी का भी मंदिर था। फिर इसके बाद है ना हम लोग यहाँ से निकले ना, तो ये मंदिर के चारों तरफ बीच में एक मुख्य मंदिर है, उसके चारों तरफ ये कच्छ बने हुए हैं, जहाँ पे है ना ये मूर्ति बनी हुई है, और जनक जी वगैरह ये सब की मूर्ति है। और उसके बाद है ना हम लोग बच्चे को संभालते हुए निकले, तो और है ना मंदिर के कच्छों के भी आगे मंदिर बने हुए थे चारों तरफ। इसमें 2 लेयर्स थी, एक मेन मंदिर, उसके चारों तरफ कच्छ, और फिर उसके बाद है ना यहाँ बीच में एक मंदिर था वैष्णो देवी का। यहाँ पर पत्ते बांधकर है ना मन्नत मांगी जाती है। तो फिर है ना इसकी कहानी है ना पंडित जी ने हमें बताई थी, और उन्होंने कहा था कि जैसे जो भक्त आई थी उसके पास पैसे नहीं थे, वो धागा बांधने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, उसने पत्ते से ही बांधी थी, और पत्ते से ही भगवान जी ने, माता ने उनकी सुन ली थी। और ये देखिए डोगरा आर्ट में ये मुस्लिम आर्ट है, जिसमें कांच की जड़ी हुई आर्ट है, और जिससे है ना ये पूरी मंदिर है ना सजाया हुआ है। ये देखिए पूरा कांच के पितरा दुर्रा वो कढ़ाई है वो की गई है, ऊपर से है ना ये चादर भी लगाया हुआ है। देखिए एसी भी लगाया है भगवान जी के लिए। ये पूरी मूर्तियाँ गणेश जी की थी। ये देखिए गुल्लू आगे भाग रहा है। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? मेरे के बिना अकेले अकेले घूम रहे हो। मैं और अकेला मैं और सक्षु घूम रहे हैं। सक्षु कौन कौन घूम रहा है? ये आगे आगे दोनों के दोनों भाग जाते हैं। ये नहीं मेरे से एक फोटो भी खिंचवा ले। सक्षु फोटो खिंचवाना है? नो। यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो रहा था। अंदर जाओ तो क्लियर मूर्ति दिख रही थी भरत जी की, और जैसे बाहर आओगे ना तो वो दिखेगी स्पार्कलिंग लाइट। और यहाँ पे नरसिम्हा अवतार विष्णु जी का, यहाँ पे ये गुल्लू उठावादरी कर रहा था, शिवानी उसे रोक रही थी। हम लोग आगे तो यहाँ पे मन को लुभाने वाले राधे कृष्ण जी की वो थी प्रतिमा। और ये देखिए छोटे छोटे कान्हा जी रखे हुए थे, और इनके कपड़े इतने सुंदर लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पे है ना और भी देखिए गणेश जी का और उनका हनुमान जी की मूर्ति जो पत्थरों पे उकेरी हुई थी वो थी। और ऐसे ही करके बामन जी, मैंने बामन अवतार में देखा था, रियलिटी में वो बहुत छोटी मूर्ति थी, और उनकी पिंडी भी विराजमान थी। और बाहर से देखो स्पार्कलिंग लाइट, अंदर जाके है ना बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा था। और उनका है ना ताले डले थे मूर्तियों पे, और ये चारों तरफ है ना पेड़ ही पेड़ थे। और फिर है ना हम लोग अंदर आए तो एक नवदुर्गा टेम्पल था, जिसमें है ना सारी जो माता है ना उनकी मूर्तियाँ विराजमान थी, और अलग अलग थी, और बड़ी सुंदर लग रही थी। सरस्वती जी है ना उस पर हंस पे विराजमान थी हुई। देखिए कितनी पुरानी मूर्ति, मतलब फोटो है। और फिर हम लोग आए शिव टेम्पल में। ये है ना कच्छों पे आगे थी, और आगे की साइड से घूम के जाते हैं। ये है ना मंदिर, जो मुख्य मंदिर है रामलला, उसके चारों तरफ ही विराजमान है ये बड़े बड़े मंदिर। और फिर हम लोग आगे आए तो यहाँ पर भी विष्णु जी और उनकी लक्ष्मी जी की मूर्ति विराजमान थी। और ये मुझे समझ में नहीं आया ये कौन है, अगर आप जानते हो तो बताइएगा ज़रूर मुझे। फिर हम लोग मंदिर के बाहर से चारों तरफ के मंदिर के दर्शन करके आ गए। और देखिए ये दोनों फिर से लड़ने लग गए। हद होती है यार। कलर नहीं है शिवानी, पीतल का है देख, पूरा शाइनिंग नहीं दिख रही है, पीतल के लगी ये मटके। नहीं है यार कलर, गोल्डन कलर है वो तो। हाँ मंदिर के मुख्य मंदिर के सामने प्राचीन मंदिर बनी हुई है राजा महाराजा के टाइम में। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर है,
और 2-3 मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक लेडी है ना, वो अपना दुख बता रही थी और ये है ना प्रार्थना करने की कह रहे थे कि मैं प्रार्थना करूँगा। तो हम लोग वहाँ पे जल्दी से दर्शन करके आ गए थे। राधा रमन जी की वो मूर्ति रखी थी, ये देखिए शिवलिंग रखी थी, जिसके है ना महाराजा रणवीर सिंह है ना पूजा किया करते थे। और ये उनके सामने प्रतिमा भी रखी है और इसको टच नहीं कर सकते। ये नंदी जी की महाराज, और ये देखिए कितना पुराना बना हुआ है। छत झरती है इसलिए यहाँ पे वो चादर भी लगा रखा है और उस पर डोंट टच का बोर्ड भी लगा हुआ है। फिर महाकाली देवी की मूर्ति थी जो प्योर पीतल की बनी हुई थी, देखिए। और नीचे शिव जी भी थे। तो यहाँ पे गुल्लू को देख रही थी शिवानी। यार ये तो मेरा बनना है। तो देखा आपने, मैंने पूरा ब्लॉग बनाया रघुनाथ टेम्पल का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो मेरी और भी वीडियो देखते रहे। आगे भी मैं आपको जम्मू के और भी जो भव्य प्राचीन मंदिर है उनके बारे में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।